चैनल जेनजी आईआईटीएन में नाउ आई एम बैक विथ 1 to 4 वीक क्रेश कोर्स फॉर द पाइथन। और सभी बच्चे बोल रहे थे कि भैया 3 दिन का, कितने मैसेज किया कि 3 दिन का क्रेश कोर्स है और आज लास्ट डेट है, आप कब लेकर आओगे। सबको ये लग रहा था कि क्या भैया आप भूल गए हैं कि हमें मतलब कि हमारा लेक्चर भी है, लेकिन नहीं। इसी के बीच में बाकी सारे सब्जेक्ट स्टेट्स 2, मैथ्स 2 एंड देन स्टेट्स 1, मैथ्स 1, सिटी 1 के भी मास्टर क्लास डिजाइन कर रहा था। मैं अकेला हूँ, तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है मेरे साथ कि अभी अकेला रहने के कारण सब चीज़ एक साथ एक स्ट्रक्चर वे में मैं जिस तरह से प्रॉमिस कर रहा हूँ नहीं ला पाता हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धीरे धीरे सब चीज़ इंप्रूव कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने पिछले लेक्चर को देखा, फिर जो एडिटिंग करने में टाइम लगा वो सोच के मैंने ये सोचा है कि अभी मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देने वाला हूँ वीक 1 to वीक 4। मैंने सारे के सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए थे वीक 1 के, सिर्फ स्ट्रिंग बचा है, उससे मैं इस बार स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड देन इसके बाद मैं एक लेने वाला हूँ 2 से 3 आवर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं सारे के सारे ग्रेड असाइनमेंट एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चन करने वाला हूँ। और उसमें मैं इन सारे को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, लाइव कोड कर रहा हूँ, और कुछ कुछ चीज़ जो कि मैं उनको और कुछ कुछ चीज़ जो कि मैं सिर्फ उस पॉइंट के लिए बचा के रखा हूँ ताकि मैं कोड करते हुए ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाऊँ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। और दोस्तों ये नोट्स का लिंक आपको लिंक में मिल जाएगा। ये नोट्स हमारे सब्सक्राइबर ईशान के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और बहुत ही अच्छा नोट्स है, बहुत ही प्यारा नोट्स है। कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं है डिटेल में, लाइक स्ट्रिंग नहीं है, उसको मैं यहाँ पर ब्लिंक पेज में ऐड कर दूंगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने नोट्स बनाया है दैट इज़ कमेंडेबल और शेयर करने के लिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अगर आपने भी कुछ इस तरह से नोट्स बनाए और अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वी वुड लव, क्योंकि हमारे पास कम टाइम बचता है और इसी तरह से हम अपने टाइम को बचाकर आपके लिए रिसोर्सेज ला सकते हैं। तो सबसे पहले वीक 1 के हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग को। तो चलिए चलते हैं हम लोग लेक्चर के अंदर। कैमरा कर रहा हूँ मैं ऑफ। तो दोस्तों अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग को डिनोट किया जाता है str से, और स्ट्रिंग एक क्लास टाइप है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है एंड इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन कोड्स। यानी कि जब भी आप एक कोड्स में, आई थिंक वीको ने मैंने कुछ यहाँ पर अच्छे से नहीं बताया था आपको, कि जब भी आप कोड्स के अंदर कुछ भी लिख देते हो, चाहे आप श्री राम लिखो या चाहे आप एक डिजिट लिख दो, इट इज अ स्ट्रिंग। यानी जब भी आप एक वेरिएबल को डिनोट कर रहे हो ए या बी से और आपने ए डबल कोट श्री राम लिखा और डबल कोट्स के अंदर 10 लिखा, अगर आप इसके प्रिंट करते हो ना, प्रिंट टाइप ऑफ ए या प्रिंट टाइप ऑफ बी, तो आप ये देखो कि दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों हमारे पास स्ट्रिंग है। वी कैन प्राइमली राइट अ स्ट्रिंग इन 3 वेज। 3 वेज लिखने के तरीके हैं। सबसे पहला हमारे पास है सिंगल कोट्स, दूसरा हमारे पास है डबल कोट्स और तीसरा हमारे पास है ट्रिपल कोट्स। ये जो पीडीएफ है ये हमारे कोड विथ हैरी भैया का है, बहुत ही स्ट्रक्चर वे में इन्होंने लिखा था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ और इस तरह के रिसोर्सेज बनाने के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों कुछ और कि आप समझना क्या चाहते हैं स्ट्रिंग में कुछ अलग क्या है, इंडेक्सिंग की बात कर सकता हूँ कि अगर मैं एक नेम को, एक वेरिएबल है नेम और उसके अंदर मैं डिफाइन करता हूँ वैल्यू जिसको हम लिटरल्स कहते हैं श्री राम। तो अगर मैं एक फंक्शन की बात करूँ लेंथ, तो LEN का यूज करेंगे आप टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और बाद में जब आप लिस्ट पढ़ रहे होंगे, डिक्शनरी पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम पे हम लोग LEN का यूज करने वाले हैं टू फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। और अगर इंडेक्सिंग की बात करूं तो पाइथन में जो सबसे बड़ी इंडेक्सिंग है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि पाइथन का इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से। यानी इसका जो इंडेक्सिंग वैल्यू होगा 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा। यानी अब अगर आप प्रिंट करने की कोशिश करते हो ना कि a इज इक्वल टू नेम, सबसे पहले आपने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल के बाद आपने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप 0 डालते हो तो a किस वेरिएबल को स्टोर करने वाला है, सॉरी ए किस वैल्यू को स्टोर करने वाला है, ए स्टोर करने वाला है इसके जीरोथ इंडेक्स्ड लेटर्स को, सीक्वेंस को, तो दैट इज एस। अगर मैं बी को बोलूं नेम 3, क्लोज ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, नेम एंड क्लोज ब्रैकेट 3, दैट मीन्स नेम वेरिएबल में जाओ और इसके थर्ड इंडेक्स पे जो सीक्वेंस या कैरेक्टर लिखा है उसको आप बी वेरिएबल में स्टोर कर दो, दैट इज आर। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, दैट मीन्स द इंडेक्सिंग ऑफ एनी स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू लेंथ
-1। और आपको लेंथ कैसे पता चलेगा? लेंथ आपको दोस्तों इस तरह से पता चलेगा। अगर आप LEN का यूज करते हैं तो आपको लेंथ पता चलेगा। एक और चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे लेट्स से d इज इक्वल टू नेम 10 कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा 10 इंडेक्सिंग डिफाइन नहीं है, लेकिन आपने d के अंदर 10 को स्टोर करने का कोशिश किया तो यहाँ पे आपको एरर आएगा आउट ऑफ रेंज। और इसलिए हम लोग सबसे पहले किसी भी स्ट्रिंग के लिए ये यूज करते हैं दोस्तों लेंथ, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस स्ट्रिंग में कितना हमारे पास वेरिएबल है, कितना हमारे पास लेटर्स है, इसका लेंथ क्या है, फिर उसके हिसाब से हम इस पे इंडेक्सिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इंडेक्सिंग कैलकुलेट करने से पहले आपको याद रखना है कि आप जरूर से जरूर लेंथ का यूज कर रहे होंगे। देन वी कैन मूव ऑन स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा मेरे को टॉपिक लगता है, उसको कवर करता हूँ। हमारे पास उस टॉपिक का नाम है दोस्तों कॉनकैटिनेशन। अगर मैं बात करूं a इज इक्वल टू श्री एंड b इज इक्वल टू राम, और अगर मैं बोलता हूं c इज इक्वल टू a प्लस बी और बोलता हूं प्रिंट ऑफ c, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रिंग के साथ आप एडिशन दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी दोस्तों, ये बात सही है कि आप लोग कर सकते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। दैट मीन्स आप यहाँ पे सी का जो आउटपुट आने वाला है वो आने वाला है श्री राम। यहाँ पे एक गौर करना दोस्तों कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होने वाला है, यानी दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाने वाले हैं। और इसका एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ कि ए के अंदर मैं स्टोर करता हूँ 10, बी के अंदर स्टोर करता हूँ मैं 20, और अगर मैं बोलता हूँ सी ए प्लस बी क्या होगा, देन सी का वैल्यू होने वाला है 30। ये होगा, ये गलत है। सी का वैल्यू 30 नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर मैंने एक इंटीजर को स्टोर नहीं किया है, ए के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है। इसलिए ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कॉनकैटिनेशन फॉर्म में लगाएगा। दैट मीन्स सी मेरे पास होने वाला है 10, 20। और इस पे आई थिंक कि आपके ग्रेड असाइनमेंट में एक क्वेश्चन भी है। तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करूंगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। तो आपको ये तो पता है दोस्तों कि अगर मैं इस PDF पे जाऊं, है ना, इस PDF में मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग को, कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग यहाँ पे है, क्या स्ट्रिंग वेरिएबल से मैं लिख देता हूँ, सॉरी, नेम वेरिएबल से यहाँ पर मैं लिखता हूँ श्री राम। तो अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसका इंडेक्सिंग 0 है, इसका इंडेक्सिंग 1 है, इसका इंडेक्सिंग 2 है, इसका इंडेक्सिंग 3, इसका इंडेक्सिंग 4, इसका इंडेक्सिंग 5। और अगर आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो इसका इंडेक्सिंग होता है -1, इसका इंडेक्सिंग होता है -2, इसका इंडेक्सिंग होता है -3, इसका इंडेक्सिंग -4, इसका -5 एंड इसका -6। तो दो तरह से आप किसी भी वेरिएबल के, किसी भी स्ट्रिंग के वैल्यू को आप इंडेक्स कर सकते हो। ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि अब हम स्लाइसिंग पे जा रहे हैं। तो स्लाइसिंग में होता ये है दोस्तों कि मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू श्री राम, और किसी भी स्ट्रिंग को, स्लाइस का मतलब क्या होता है? काटना। तो अगर हम कट करना चाहते हैं तो स्लाइस को, तो हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को कट कर सकते हैं इस तरह से। मान लेते हैं मैं करता हूं प्रिंट नेम मेरा वेरिएबल है, और स्लाइसिंग के लिए हम लोग क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करने वाले हैं, और फिर हम लोग रेंज देने वाले हैं कि हमको किस से किस वेरिएबल तक कट करना है। अगर मैं इसको वेरिएबल देता हूं 0:3, अगर मैं इसको वेरिएबल देता हूं 1:3, अगर मैं इसको वेरिएबल देता हूं -1:-3, और अगर मैं इसको वेरिएबल दूं -1:-5, तो आप सोचिए कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जब भी आप स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग का जो वैल्यू होता है, मान लेते हैं कि अगर ये m:n का रेशियो का आपके पास स्लाइसिंग है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा m2n-1। यानी कि अगर मैं 0-3 की बात कर रहा हूं तो 0 मेरा ये है, 1 मेरा ये है, 2 मेरा ये है, 3 मेरा ये है। लेकिन 0-3 में आप सिर्फ और सिर्फ 0-2 तक को ही इंक्लूड करोगे। दैट मीन्स इसका वैल्यू आने वाला है हमारे पास SRI 012। यहाँ पे हम लोग R यानी कि थर्ड इंडेक्सिंग लेटर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। सिमिलरली 1-3 में हम लोग सिर्फ क्या इंक्लूड करने वाले हैं, 1 और 2 को, जो लास्ट वाला पोजीशन होगा उसको हम लोग
लीव कर देंगे। ये इसका फॉर्मूला है। आप पूछेंगे क्यों, किसी को नहीं पता है क्यों। पाइथन को इस तरह से जिसने बनाया हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि जब भी हम लोग स्लाइसिंग करते हैं तो स्लाइसिंग इसी रूल से फॉलो होती है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा RI। अब -1 to -3, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या है -1, ये क्या है -2, ये क्या है -3। तो मैंने आपको क्या बोला कि लास्ट का वैल्यू -1 पे आपको रुक जाना है, यानी -1 -2 पे आप रुक जाएंगे। सिमिलरली -1 to -5 का मतलब क्या है, -1 -2 -3 -4 -5। तो R आपको नहीं लेना है। तो ये वैल्यू हमारे पास होने वाला है MARI। ये होने वाला है क्या, -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रिंग में स्लाइसिंग का यूज करते हैं दोस्तों। डन। और यहाँ पे हमें क्या बता गया कि कोई भी वेरिएबल है 0 to 3 रिटर्न्स कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 to 3, SL रिटर्न्स कैरेक्टर्स फ्रॉम 1 to 3। फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूडेड एंड लास्ट इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड। मैंने आपको पहले बता दिया कि लास्ट इंडेक्स यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होने वाला है। एक चीज़ और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जब भी हम लोग स्लाइसिंग का बात करें ना, मान लेते हैं थर्ड की बात कर रहे हैं, 0 to 3 की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या सोचना है, 0 to 2, 0 to -1 की बात कर रहे हैं, सॉरी -1 to -5 के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सोचना है -1 to -4। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रिंग में हमारे पास और क्या क्या है, मैंने कॉन्कैटेनेशन आपको पढ़ा दिया है। सो एक सेकेंड मैं थोड़ा नोट्स को देख लेता हूं दोस्तों कि और कुछ बचा है हमारे पास। तो दोस्तों और हमारे पास कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हैं, लाइक A अगर हमारे पास है S(3) तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है ये बताओ। अगर मैं ये बोल दूं कि S मेरा है 1 2 3 4 5 6, तो S(3) क्या हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या होने वाला है 4। सिर्फ और सिर्फ स्लाइसिंग में आप इंड पोजीशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब हम स्पेसिफिक थर्ड इंडेक्स की बात कर रहे हैं तब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसको थर्ड बोल रहे हैं तो आप 2 इंडेक्स लिख देना, नहीं, तब नहीं करना है। और एक चीज़ बोलूँ, पूछोगे क्या हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। आपने ये तो देख लिया दोस्तों कि हम लोग ऐड कर सकते हैं ना, कि अगर मेरा जी इज इक्वल टू क्या है, जी इज इक्वल टू बैड है, और अगर मैं S+G करूं तो ये क्या करेगा, कॉन्केनेट कर देगा 2 स्ट्रिंग को। लेकिन क्या अगर मैं एक डिफाइन करता हूं F दैट इज S/5, तब हमारे पास क्या होने वाला है। तो आपको ये पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटेटिव एडिशन, दैट मीन्स इट विल एड गुड, यानी कि वेरिएबल S 5 टाइम्स। यानी आपका जो वेरिएबल आने वाला है वो क्या आने वाला है, ये आने वाला है गुड, है ना, गुड विदाउट अ स्पेस, नो स्पेस, गुड एंड गुड। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स भी स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं। और बहुत ही अच्छे से अगर मैं बात करूं एक और चीज़ कि कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स को अलग अलग यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर को स्ट्रिंग अलग अलग रिकॉग्नाइज करता है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि X इज इक्वल टू इंडिया और मैं डिफाइन करता हूँ A इज इक्वल टू इंडिया, सॉरी A को बड़ा से, एंड B को डिफाइन करता हूँ इंडिया, तो क्या मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इफ़ X इज इक्वल टू A, X इज इक्वल टू B, यहाँ पे आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, यहाँ पे भी आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। तो आप याद रखना कि स्ट्रिंग के केस में हम लोग अगर X को इंडिया बताए हैं तो अगर I कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है तो X वही वेरिएबल होगा जिसमें I कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है। यानी यहाँ पर X इज इक्वल टू A, गलत, ये इक्वल नहीं है तो फॉल्स होने वाला है। क्या X B के इक्वल है, नहीं, यहाँ पर I छोटा है यहाँ पर I बड़ा है, तो ये भी फॉल्स होने वाला है। तो यहाँ से आप ये समझ पा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ से आप ये समझ पा रहे हो कि स्ट्रिंग में हम लोग कहीं ना कहीं, स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं हम लोग दोस्तों कैपिटलाइजेशन का फोकस करते हैं कि आप किसी वेरिएबल को अगर डिक्लेयर कर रहे हो विथ कैपिटल लेटर तो आप बार बार उसको कैपिटल लेटर से ही यूज करोगे, नहीं तो हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है वो उसको अलग तरह से कंसीडर करने लगेगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं कोड विथ हैरी भैया के हैंडबुक पे और कुछ नॉर्मल सी एडवांस टेक्निक के बारे में जानते हैं, स्लाइसिंग, एंड देन वी विल फोकस ऑन स्ट्रिंग
फंक्शन कि स्ट्रिंग किस किस फंक्शन के वैल्यूज़ को देखो, हर एक जितने भी स्ट्रिंग पढ़ोगे आप, बाद में लिस्ट पढ़ोगे आप, सेट पढ़ोगे, डिक्शनरी पढ़ोगे, सारे के सारे का बहुत बड़ा लिस्ट होता है, बहुत बड़ा फंक्शंस होता है, लेकिन हमें सबका यूज़ नहीं करना होता है, हमें कुछ को जानना होता है, जिसके बाद आप बाकी का अगर आपको कभी यूज पड़े तो आप सर्च करके कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ASCII वैल्यू का बहुत ही अमेजिंग पार्ट है कि कभी भी आप अगर ये इसको इनपुट दे रहे हो ना कि S:7 तो इसका मतलब है ये स्टार्टिंग पॉइंट को कंसिडर करेगा, और अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है ये इसके एंडिंग पार्ट को यूज करेगा। और यहाँ पे यही लिखा है कि बहुत ही अच्छा ASCII वैल्यू को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि जब भी हम वर्ड ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या किया है, सेमीकोलन 7 दे दिया, तो आप यहाँ से ये क्या हम लोग कि पाइथन क्या समझने वाला है, पाइथन ये समझने वाला है 0:7। और सिमिलरली इसका मैंने आउटपुट इन रेंज नहीं दिया, लेकिन पाइथन क्या समझेगा 0:7। नाउ इफ वी मूव ऑन स्ट्रिंग फंक्शंस वी हैव, अगर मैं str को हैरी बताता हूँ तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है len, जो कि लेंथ बताता है एक स्ट्रिंग का। लेंथ का मतलब है कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है, तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5। तो इसको यूज कैसे करना होता है, इसको यूज करना होता है len, और जो भी आप स्ट्रिंग लिखे हुए हैं उसको आप जो भी आपका स्ट्रिंग का नाम है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। यानी अगर मैं नेम इज इक्वल टू श्रीराम लिखूँ, तो अगर मेरे को लेंथ निकालना है नेम वेरिएबल का, तो मैं क्या करने वाला हूँ, len नेम करने वाला हूँ। एंड देन एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ तो आगे प्रिंट लगा सकता हूँ, या मैं इसको स्टोर भी कर सकता हूँ किसी और वेरिएबल में, है ना, आप दोनों काम कर सकते हो, फिर आप प्रिंट ए करवा सकते हो। तो किसी भी तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हो। दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग डॉट इंड विथ, this function tells whether the variable string ends with the string rry or not. If string is Harry, it returns true for the rry. तो अगर आपके पास मान लेते हैं नाम श्री राम है, और अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारे नाम के लिस्ट हैं, और आप देखना चाहते हो कि कौन सा स्ट्रिंग है जो कि लास्ट के कुछ स्पेसिफिक वर्ड के साथ एंड कर रहा है, दैट मीन्स अगर मेरे को चेक करना है कि श्री राम, श्याम, जयराम में से ऐसा कौन सा नाम है जो कि RAM के साथ एंड कर रहा है, तो हम यूज करेंगे स्ट्रिंग डॉट एंड विथ, और कोट्स में और कर ब्रैकेट के कोट्स में हम लोग उस वर्ड को डालने वाले जिसको हम लोग चेक करेंगे, और उसके साथ आपको अगर श्री राम के साथ रहेगा तो आपको ट्रू बता दिया जाएगा, एल्स आपको फॉल्स होने वाला है। देन इफ यू want to move in a string dot count क्या बताने वाला, द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर्स। यानी कि अगर आप काउंट का यूज करना चाहते हैं, लेट्स हैव एन एग्जांपल कि यहाँ पे अगर मैं काउंट का यूज कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर यूज कर सकता हूँ नेम डॉट काउंट, और मैं किसको चेक करना चाहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ R को। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आने वाला है 2, क्योंकि श्री राम में R 2 बार आ रहा है। सिमिलरली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग, अगर मेरे को फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज वगैरह करवाना है तो आप इसका कैपिटलाइज स्ट्रिंग str डॉट कैपिटलाइज यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट फाइंड यूज कर सकते हैं किसी भी एक वर्ड को फाइंड करने का, एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ दैट वर्ड इन द स्ट्रिंग। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप चाहते हो कि यहाँ पे हमको ये पता करना है कि कोई वर्ड या कोई कैरेक्टर्स उसमें कब आ रहा है या आ रहा है या नहीं, तो स्ट्रिंग डॉट फाइंड फंक्शन क्या करने वाला है, डॉट फाइंड फंक्शन विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, कि वो जो वर्ड है वो पहली बार कब यूज हो रहा है उसका इंडेक्स आपको देने वाला है। सिमिलरली वी हैव स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, अगर आप एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को दूसरे के साथ रिप्लेस करना चाहते हो तो आप ये यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल str इजिकल टू हैरी, अगर आप डॉट रिप्लेस तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑल्ड वर्ड कि आप किस पोजीशन पे करना चाहते हो, दूसरा आप 1। तो ये सबसे पहले क्या करने वाला है, ये आपके हर एक, याद रखना कि यहाँ पे R जितने बार आ रहा होगा वो हर जगह R को यहाँ पर रिप्लेस करता चला जाएगा दोस्त। तो जितने बार भी R आया, R को रिप्लेस हमने किसके साथ कर दिया, 1 के साथ। तो अभी हमारे पास आंसर क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट में मिल रहा है HA11Y। इसको हेली मत पढ़ लेना आप लोग। तो अगर ये प्रैक्टिस सेट की बात करूँ तो जब मैं ग्रेड असाइनमेंट को ले रहा हूँ तो मैं हर चैप्टर के प्रैक्टिस सेट को भी आंसर कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा फोकस ये है दोस्तों कि मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ एक जगह आपको बता पाऊँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीक 2 को लेक्चर को, जहाँ हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट और उसके बारे में। तो दोस्तों वीक 2 अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं,
और वीक 2 में जनरली अगर मैं बात करूँ तो इफ़ एंड एल्स कंडीशन की बात की गई है, लेकिन उससे पहले भी कुछ कुछ बात की गई है जिसको मुझे लगता है कि एक छोटे से टाइम में कवर कर लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है 2.1 में जो कि पढ़ाया गया है वेरिएबल्स ऑफ प्रोग्रामर प्रिस्क्रिप्टिव में। इन्होंने ये बताया है कि आप जब भी वेरिएबल्स का नाम लिखो ना, तो वेरिएबल्स का नाम आप उसके कैरेक्टरिस्टिक की तरह लिखो। लेट्स से अगर मेरे पास लिखना है a इज इक्वल टू 10,000, b इज इक्वल टू 20,000। 3 साल बाद जब आप इस वेरिएबल को देखोगे तो आपको इस वेरिएबल का मतलब ही नहीं याद रहेगा। 3 साल में बोल रहा हूँ, अगर आप 10 दिन बाद इस वेरिएबल को देखते हो तो क्या आपको पता रहेगा कि क्या ए जो 10,000 लिखा था मैंने किस मतलब से लिखा था? नहीं रहेगा। दैट मीन्स या आपके कोड को कोई और देख रहा है तो कैसे समझेगा कि ए 10,000 मतलब किसका है? इसलिए अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये राम का बैंक बैलेंस है तो आप वेरिएबल भी इसी तरह से लिखो। अंडर स्कोर का आप यूज कर सकते हो, राम बैंक बैलेंस 10,000, या मैं बोल सकता हूँ कि नेट प्रॉफिट कितना है? 20,000 है। यानी कि वेरिएबल्स का नाम उसके यूज की तरह से लिखना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट टाइम मैंने बताया था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ वेरिएबल्स रिविजिटेड में डायनेमिक टाइपिंग में, कि अगर आप a इज इक्वल टू 20 लिखते हो और प्रिंट a करते हो तो आपको ऑफकोर्स 20 प्रिंट होने वाला है। लेकिन आप अगले टाइम a इज इक्वल टू श्रीराम लिखते हो तब आपका जो, अगर आप अब प्रिंट a करते हो और आप इसको कट कर देते हो तब आपका वैल्यू क्या आने वाला है? श्रीराम। दैट मीन्स जो हमारा वेरिएबल्स है, मीनिंग्स वेरिएबल डाटा टाइप्स कैन बी चेंज। आपने स्टार्टिंग में एक स्ट्रिंग को क्या किया? आपने स्टार्टिंग में एक इंटीजर को स्टोर किया a में, लेकिन बाद में आप उसी a में एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं। यानी आप टाइम के साथ अपने वेरिएबल्स के डाटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप लोग मल्टीपल रिलेशन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। देन वी हैव एस्केप कैरेक्टर्स एंड टाइप ऑफ कोड्स। एस्केप कैरेक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को लिखना है लेट्स गो टू आवर न्यू वर्क, तो क्या लगता है कि अगर आप सिंपली प्रिंट लेट्स गो टू आवर न्यू वर्क लिख देंगे तो क्या ये वर्क करेगा? ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पाइथन ये समझेगा कि आपने यहाँ इसको स्टार्ट किया है और यहाँ आपने ख़त्म कर दिया है। दैट मीन्स यहाँ ये एक एरर शो करेगा, जबकि यहाँ पर मैंने इसको अपोस्ट्रोफ के लिए यूज किया है, यहाँ पे मैंने इसको एपोस्ट्रोफी के लिए यूज किया है, लेकिन पाइथन इसको कोड समझ के यहीं पे इस कोड को रोक देगा और फिर देखेगा कि आगे तो आपने इसका ओपनिंग कोड तो डाला ही नहीं है। दैट मीन्स ये आपको एरर शो करेगा। तो इस तरह के चीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। इसके लिए अगर आपको ऐसा कभी भी वेरिएबल्स या कैरेक्टर्स यूज करना हो तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके पहले आप बैकस्लैश डाल सकते हो। दैट मीन्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो लेट, और फिर अगर आप ये डालते हो तब पाइथन इसको एपोस्ट्रोफी की तरह कंसीडर करेगा, इसको कोड्स कंसीडर नहीं करेगा। सिमिलरली हमारे पास क्या बोलते हैं बैक स्लैश एन होता है, ये इंटर का काम करता है, और भी बहुत सारा होता है जो कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते रहूँगा। देन वी हैव स्ट्रिंग मेथड, है ना। वीक 2 में मैं स्ट्रिंग मेथड भी पढ़ाया गया है जिसपे सारे के सारे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बात किया गया है। आप लोग इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने नोट्स कॉपी में सीधा स्ट्रिंग मेथड का लेक्चर चाहिए और वहाँ पे जितने भी पीपीटी में स्ट्रिंग मेथड के बारे में लिखा गया है उस सारे को आप कॉपी कर लीजिए कि डॉट लोअर क्या करता है, डॉट अपर क्या करता है, डॉट कैपिटलाइज क्या करता है, डॉट टाइटल क्या करता है, या बोलो डॉट लेन क्या करता है। मैंने कुछ कुछ बताया है और इसमें बहुत सारे लिखे हैं, इसके आपके काम नहीं आने वाले हैं, लेकिन अगर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिखना चाहते हैं यू कैन गो टू दैट लेक्चर और आप सिर्फ स्ट्रिंग मेथड को वीक 2 के स्ट्रिंग मेथड में आप जाइए और आप वहाँ से सारे के सारे स्ट्रिंग के मेथड को आप लिख सकते हैं। अब अगर मैं बढ़ता हूँ इंट्रोडक्शन टू दी इफ स्टेटमेंट, और बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों, बहुत ही मज़ा होने वाला है। सबसे पहले आराम से पढ़ते हैं ना, कोड विथ हैरी भैया का नोट से स्टार्ट करते हैं कि समटाइम्स वी वांट टू प्ले पबजी ऑन आवर फोन इफ द डे इज संडे, समटाइम्स वी ऑर्डर आइसक्रीम ऑनलाइन इफ द डे इज सनी, समटाइम्स वी गो हाइकिंग इफ आवर पेरेंट्स अलाउ, all this decision which depends on a condition being made. In Python programming too, we must be able to execute instructions on a condition being made. That means आपके साथ भी रियल डे लाइफ में होता है
कि आप खाना तभी खाओगे या आप होटल तभी जाओगे जब आपके पास पैसा होगा, है ना। आप स्कूल तब जाओगे जब आपका मन होगा, या आप स्कूल तब जाओगे जब उस दिन क्लास होगी, आप छुट्टी में तो स्कूल नहीं जाओगे। सिमिलरली जब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कोड कर रहे होते हैं या हम नॉर्मली कोड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है कि अगर ऐसा हुआ तब ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। और यहीं पे हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है इफ, एल्स एंड इलिफ इन पाइथन। इफ, एल्स एंड इलिफ स्टेटमेंट्स आर मल्टी-वे डिसीजन टेकन बाय आवर प्रोग्राम ड्यू टू सर्टन कंडीशन इन आवर कोड। दैट मीन्स हम लोग सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट को आप लोग क्यों यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक कंडीशन। अगर एज 18 है तो आपने यहाँ पर कंडीशन क्या दिया, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 देन ओनली यू आर एलिजिबल टू वोट। दैट मीन्स इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक कंडीशन यू विल यूज इफ। आपने कोई कंडीशन, आपने कोई कंस्ट्रेंट लगाया, कंस्टेंट हमारे पास क्या है, कंस्टेंट है हमारे पास एज इक्वल टू 18। अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर एज 18 से ऊपर आपका एज हुआ तभी आप क्या कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक कंडीशन को यूज करने के लिए, स्पेसिफिक कंडीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। एल्स कंडीशन क्या होता है, द एल्स कंडीशन रन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन इफ कंडीशन फेल्स। यानी कि जब यहाँ पे हो सकता है कि एल्स क्या हो जाएगा, प्रिंट यू आर नॉट एबल टू वोट। यानी कि अगर 18 साल से कम किसी बंदे का एज है तो इल्स पार्ट चलने वाला है जो कि ये बोलेगा कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इल्स विल ओनली टेक्स प्लेस व्हेन इफ फॉल्स। जब इफ फॉल्स करेगा तभी, यानी कि इफ का फॉल्स होना जरूरी है तभी इल्स कंडीशन काम करने वाला है। एज इज इक्वल टू 16, इफ एज इज ग्रेटर देन 16 यू आर एलिजिबल टू वोट, इल्स प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ एज इज इक्वल टू 15 तो ये क्या होने वाला है, इफ स्टेटमेंट मेरा फॉल्स होने वाला है तब मेरा एल्स स्टेटमेंट चलने वाला है। देन वी हैव इलिफ स्टेटमेंट। इलिफ स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहता है कि द इलिफ स्टेटमेंट चेक्स मल्टीपल एक्सप्रेशन फॉर द ट्रुथ। यानी कि हो सकता है कि आप एज आपका 20 है तो आप अगर मल्टीपल बार चेक करना चाहते हैं किसी कंडीशन को, है ना, किसी कंडीशन के सही होने का प्रोबेबिलिटी आप मल्टीपल बार चेक करना चाहते हैं कि इफ एज इज लेस देन 30। फिर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इफ एज इज 18 तो हम लोग बार बार इफ का यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एलिफ का। यानी एलिफ मल्टीपल एक्सप्रेशन फॉर द ट्रूथ चेक करता है। और ये बहुत ही ईजी है, जब मैं आपको कोड करके दिखा रहा हूँ तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको पता चलने वाला है ना। सिंटेक्स भी आप देख सकते हो कि इफ हमारे पास क्या है, कंडीशन 1, फिर एलिफ है, फिर हमारे पास एल्स है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों। लेट्स से, तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक समरी देना चाहूँ, दोनों के दोनों नोट्स आपको मैं दे दूंगा, आप साथ में लिख भी सकते हैं कि इफ़, एल्स एंड एलिफ में अंतर क्या है। इफ़ क्या करता है दोस्तों, इफ़ करता है किसी भी कंडीशन को इवेल्यूएट करता है, रिजल्ट देता है उस कंडीशन के बारे में। एलिफ क्या करता है, मल्टीपल चेक करना है। अगर आपको किसी भी कोड में किसी के सही होने के लिए बार बार चेक करना है, किसी कंडीशन के सही होने के लिए बार बार चेक करना है, तब हम एलिफ का यूज करने वाले हैं। और दूसरा हमारे पास एल्स है, जिसका यूज हम तब करते हैं जब इफ फॉल्स हो जाए। इफ का मतलब है कि एलिफ भी फॉल्स हो सकता है, कोई भी अगर फॉल्स हो जाता है तब उसके रिस्पेक्ट में हम लोग एल्स का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। इफ, एल्स एंड इलिफ में हम लोग रिलेशन को पढ़ चुके हैं। देन वी हैव इलिफ क्लाउज। इलिफ इन पाइथन मीन्स एल्स इफ, दैट इज if statements can be chained together with a lot of this elif statement followed by an else statement। अगर आपको मैं बात करूं कि if कंडीशन आपने दिया और elif आप यूज कर सकते हो किसके लिए, this ladder will stop once a condition in an if or elif is met। यानी कि हो सकता है if age is greater less than 30 वो नहीं सही हुआ तो ये दूसरे बार किसको चेक करेगा, एलिफ को चेक करेगा। फिर से सही नहीं हुआ, अब देखेगा कि मैंने एल्स दिया ही एलिफ दिया है। अगर मैंने एल्स दिया है तो इसके नहीं सही होने पे ये एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करने वाला है। यानी जब भी आपके पास कोड में एफ, एलिफ, एल्स लिखा रहे तो सबसे पहला कंडीशन इफ को चेक करेगा, उसका सारे के सारे एलिफ के पास जाएगा, उसके सारे कंडीशन को चेक करेगा, और अगर वो काम नहीं करेगा तभी वो एल्स के पार्ट जाएगा। और अगर एक बार भी वो सही हो गया तो क्या लिखा हुआ, दिस लेटर विल स्टॉप वंस अ कंडीशन इन एन इफ और एलिफ इज मेट।
and there can be any number of elif statement and last else is executed only if all the condition inside elifs fall. यानी सारे के सारे कंडीशन अगर फॉल हो जाएंगे तभी क्या होने वाला है, तभी ये एग्जीक्यूट होने वाला है. और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सा हमारे पास टॉपिक है वीक 2 में ही, जो कि नोट्स में नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हम एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पाइथन इसलिए सबसे ईजीएस्ट है, इसलिए सबसे पावरफुल है और इतने लैंग्वेज के एवोल्यूशन के बाद भी स्टिल रेलिवेंट है टू द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज लाइब्रेरी. क्योंकि हम बहुत सारे मॉड्यूल्स को यूज करते हैं. लेट्स से हमें फैक्टोरियल यूज करना है तो हम बोलेंगे कि 4 फैक्टोरियल क्या होता है. ये आपको पता है 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है. लेकिन अगर मैं पूछूं कि 4 फैक्टोरियल क्या होता है पाइथन को बताओ, तो क्या आप स्क्रिप्ट से कोड लिखोगे या ऑलरेडी किसी ने पाइथन या ऑलरेडी किसी ने मैथ मॉड्यूल बना रखा है, मैथ लाइब्रेरी बना रखा है, बस हमको इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर. तो किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंपोर्ट फंक्शन का और उसके बाद नाम यूज करते हैं इंपोर्ट मैथ. इसके बाद आपके उस प्रोजेक्ट में मैथ को आप इंपोर्ट कर लेते हो एंड देन यू कैन यूज देयर, फिर आप यूज कर सकते हो. लेट्स से अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप यूज कर सकते हो SQRT, दैट इज मैथ मॉड्यूल, मतलब कि लाइब्रेरी का नाम डॉट उस लाइब्रेरी का आप कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हो SQRT का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट. किस पे यूज करना चाहते हो 16, तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है 4.0. याद रखना मैथ मॉड्यूल का जो आउटपुट यहाँ पर क्या आने वाला है, ये फ्लोटिंग टाइप में आने वाला है. डिफरेंट वेज है हमारे पास एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए, डिफरेंट वेज है और अगर मैं चाहूँ तो उसको जरूर लिखूंगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइब्रेरी. तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सबसे पहला इंपोर्ट मैथ. मान लेते हैं मेरे लाइब्रेरी का नाम मैथ है. उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डिफरेंट चीज़ हमें इंपोर्ट कर सकते हैं. सबसे पहला इंपोर्ट मैथ. ये क्या करेगा, ये हमारे पास सारे के सारे इंपोर्ट कंप्लीट लाइब्रेरी देन अगर मैं बात करूं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT दैट इज स्क्वायर रूट, दैट मीन्स मैथ लाइब्रेरी से सिर्फ और सिर्फ SQRT फंक्शन को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है. तो ये एक सेलेक्टिव इंपोर्ट के लिए आप यूज कर सकते हो. दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम लोग इस तरह से कर सकते हैं इंपोर्ट मैथ एज एम. ये बहुत ज़्यादा आप यूज कर रहे होंगे क्योंकि आप देखेंगे कि हम बार बार अपने वेरिएबल को मैथ नहीं लिखना चाहेंगे. इसका फ़ायदा ये है कि हम मैथ को इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उसका नाम हम एम बता रहे हैं. दैट मीन्स अब अगर मेरे को 16 का स्क्वायर रूट लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, प्रिंट मैथ डॉट SQRT की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, प्रिंट मैथ डॉट SQRT की जगह मैं यूज करने वाला प्रिंट एम डॉट SQRT ऑफ 16.0 और इसका भी आंसर क्या होने वाला है 4.0 होने वाला है. तो आप ये देख रहे हो कि हम लोग एक लाइब्रेरी को बहुत ही अलग अलग तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं. और भी बहुत सारे पॉइंट्स सर बताते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से प्रोफेसर बताते हैं. इसके बाद अगर आपको टाइम बचता है, अगर आपने 2 सब्जेक्ट लिया है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि सुदर्शन सर ने बहुत अच्छे से लेक्चर में पाइथन को पढ़ाया है, आप एक बार विजिट जरूर करें दोस्तों. तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं दोस्तों, दैट इज़ वीक 3 और वीक 3 में हमारे पास आने वाला है लूपिंग स्टेटमेंट. तो लूपिंग स्टेटमेंट से स्टार्ट करने से पहले मैं लेता हूँ आपसे थोड़ा सा ब्रेक.